एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग इतनी शादियों में गए हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पूरे एक हफ्ता तक शादियों में ही गए हैं। और शादियों से आने के बाद में आप लोगों को पता ही है कि घर इतना गंदा हो गया था, फिर कपड़े भी इतने थे, तो फिर मैंने 2 दिन कुछ भी नहीं शूट किया था। और आज दिन है वेडनेसडे, 1 दिसंबर है शायद, हाँ 1 दिसंबर ही है और दिन है वेडनेसडे। तो आज से ही मैं अपने जो डेली रूटीन ब्लॉग्स है वो स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। और आज इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट करने की कुछ खास वजह है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। और आपको पता ही है कि मेरा मायका वैसे तो नीचे ही है, फर्स्ट फ्लोर पे। पापा, भैया और भाभी वो लोग वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे तो हमारा रात रुकना बनता ही नहीं है, कभी भी नहीं बनता है। तो अभी वो जिस जगह पे रह रहे हैं, अभी वो कहीं और जगह पे रहने के लिए गए हैं, कुछ दिन के लिए ही सिर्फ। तो अभी वो लोग जहाँ पे रहने के लिए गए हैं उसकी डिटेल मैं आपको वहाँ पे जाके ही बताऊंगी, क्योंकि वहाँ उस जगह से मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कितने साल गुजारे हैं वहाँ पे, हम लोगों ने मतलब हमारे पूरे घर ने वहाँ पे कितने साल गुजारे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी मेमोरीज शेयर करना चाह रही थी। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रात को रुकने के लिए जा रहे हैं। वैसे इसी शहर में है वो जगह। और पापा वहाँ पे क्यों रुकने के लिए गए हैं और भाभी और भैया भी वहाँ पे क्यों हैं, ये मैं आपको सारा कुछ डिटेल वहाँ पे जाके बताऊंगी। और अभी तो फिलहाल मैं और हार्दी आज रात को वहीं पे रुकेंगे और सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे जाके शेयर कर लूँगी कि क्या है क्या नहीं, कौन सी जगह है, सारा कुछ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, वरना थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि पापा और वो लोग वहाँ पे क्यों हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं और हार्दी वहाँ पे रात रुकेंगे। और अभी तो इवनिंग का टाइम है, तो हार्दी के पापा भी साथ ही चल रहे हैं। तो फिर वो खाना वाना खा के फिर वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको सुबह में जल्दी उठ के स्कूल जाना रहता है। तो इसीलिए वो घर वापस आ जाएंगे और फिर कल हमको लेने के लिए आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे जाते हैं और फिर मैं वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो चलिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये है हवेली जहाँ पे अभी पापा, भैया और भाभी रुके हुए हैं। और देखिए कितनी बड़ी जगह है। और मैं इसका टूर आपको दूंगी, पर वो कल दिन में दूंगी, क्योंकि अभी रात को आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं ये सारा कुछ मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी, क्योंकि अभी और गेस्ट आ रहे हैं जिनको मेरा भाई अभी लेने के लिए गया है। तो फिर उनके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर तो देखिए वहाँ पे जाने से हार्दी के तो बिल्कुल ही मज़े हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से स्तुति को नहीं मिली थी। और भैया भाभी को और उनको वहाँ पे गए 4-5 दिन हो चुके हैं। तो इतने दिनों से हम लोग भी शादी में थे और फिर हार्दी उनसे नहीं मिली थी, तो उसके तो बहुत ही मज़े थे। और ये देखिए ये है मेरे भैया और भाभी जो आने वाले थे गेस्ट, मैं आपको बता रही थी। तो ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। तो फिर ये लोग आए, तो फिर हम लोगों ने बैठ के बातें वगैरह की, फिर खाना वाना खाया। तो खाना तो भाभी बना चुकी थी, तो इसीलिए हमें नहीं बनाना था। वैसे तो पापा जो भोग के लिए खाना बनाते हैं वही खाना रहता है, पर अभी ज़्यादा लोग थे तो पापा अकेले नहीं बना पाते, इसीलिए भाभी ने ऊपर थोड़ा सा खाना बनाया था।
तो फिर अभी तो हम लोग बस फ्री ही थे, तो थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की, फिर खाना वाना खाया। तो आप लोगों से बात करने का मुझे काफ़ी देर तक टाइम नहीं मिला था, तो मैं फिर सारा कुछ करके फ्री होने के बाद आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। और ये देखिए, जब भी भैया और भाभी चले गए थे, जो मेरे गेस्ट आए हुए थे जो लोग, वो चले गए थे, तभी भी हार्दी और स्तुति के तो इतने मज़े थे। उन्होंने इतनी मस्ती की पूरे टाइम। रात के 12 बजे तक उनको सोने का कहीं भी नाम नहीं था, इतनी मस्ती की उन लोगों ने। और ये हो रही है सबके सर की तेल मालिश हो रही है। तो स्तुति की हो चुकी है, पर वो स्तुति है जो सभी को ज़बरदस्ती मेरे सिर में, हार्दी के सिर में उसको तेल लगाना ही था, तो सभी के साथ में ज़बरदस्ती कर रही थी। तो भाभी को इसीलिए बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और ये देखिए हमारा शैतान बच्चा जो कि कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया और वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। और ये देखिए स्तुति और हार्दी दोनों ही जो मेरी भाभी को तेल मालिश करके दे रही है सर में। और जब सभी लोग मिलते हैं ना तो इतना मज़ा आ जाता है। वैसे तो हम लोग यहीं पास में रहते हैं, तभी हम लोगों को इतनी कदर नहीं होती, पर जब हम लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं ना, तभी एक दूसरे की बहुत याद आती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बात करने का, क्योंकि फिर भैया भाभी लोग आए थे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि वो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, तो वो भाभी और सारे लोग आए हुए थे। तो फिर खाना वाना खाया, और खाना तो वैसे बन चुका था, भाभी ने सारा कुछ रेडी करके ही रखा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए बैठ गए थे। और फिर बच्चे ही हैं, आप लोगों को पता ही है स्तुति और हार्दिक कितनी मस्ती करते हैं, तो फिर आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ज़्यादा तो कुछ इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बस सिर्फ आपको इतना बता दे रही हूँ कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। तो अभी हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा अभी हवेली पे आए हुए हैं। तो हवेली किसे कहते हैं? तो हवेली एक तरीके का मंदिर ही है। ये पुष्टि मार्गीय जो लोग होते हैं, वैष्णव धर्म का जो पालन करते हैं, उनका मंदिर होता है। यहाँ के भगवान जो है वो मथुरेश जी है, और जिनके 6 टाइम के दर्शन खुलते थे पहले तो, पर अभी कोरोना की वजह से शायद 3 या 4 बार ही खुलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है, वो पापा से पूछ के आपको बता दूंगी। और अभी यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो गए हैं अपने राजस्थान, अपने स्टेट में किसी की शादी में इन्वॉल्व होने के लिए। तो फिर अभी यहाँ का जो चार्ज है मुखिया जी का, वो पापा ने संभाला है, और पापा यहाँ पे पहले 18 साल से मुखिया जी रह चुके हैं। तो हम जो मुखिया जी यहाँ के होते हैं उनको यहीं पे रहना होता है। तो हमारा मतलब पूरा बचपन यहीं पे गुजरा है, और हमारी बहुत सी यादें जो है यहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे भाई की जनेऊ भी यहाँ पे हुई थी, मेरी शादी भी यहीं पे हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक तरीके से इसको ही मेरा मायका ही कह लो। तो हमारी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो हमें यहाँ से बहुत ही लगाव है, इस जगह से, हवेली से हमको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो अभी वो मुखिया जी फ़िलहाल के लिए राजस्थान गए हुए हैं। तो यहाँ का जो मुखिया जी का चार्ज है वो पापा ने संभाला है। जो मुखिया जी होते हैं उनको भगवान की सेवा पूजा करनी रहती है, और भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाना होता है, और फिर जो खाना बनता है वही खाना है वो मुखिया जी के परिवार वाले खाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे पापा ही हैं, तो 20 दिनों के लिए पापा यहाँ पे हैं। तो हमारा यहाँ आना तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा बचपन और सारी यादें यहीं से जुड़ी हुई हैं।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रात को रुकने के लिए आए हैं। और बस अभी भैया भाभी तो थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं शूट किया। और यहाँ तो कुछ रेसिपी भी वैसे मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि सारी रेसिपीज़ जो है, वैसे खाना भी यहाँ जो प्रसाद होता है वो नीचे ही बन के सिर्फ ऊपर खाने के लिए ही आता है हम लोगों के लिए, क्योंकि भगवान को भोग लगता है और वहीं खाना हम लोगों के लिए खाने को आता है। तो कोई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि जहाँ पे खाना बनाया जाता है उस जगह पे हम लोग नहीं जा सकते। उसके लिए जो बाबा श्री होते हैं उनकी आज्ञा की ज़रूरत होती है। और वैसे ब्रह्म संबंध तो मैंने लिया हुआ ही है, पहले हम लोग रहते थे यहाँ पे, तो पहले तो मैं जाती ही थी, पर अगर वापस से मुझे वहाँ पे प्रवेश करना है तो उसके लिए आज्ञा की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता सिवाय के पापा के। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो खाना वाना बनता है वो कुछ नहीं शेयर कर पाऊँगी, सिर्फ हवेली का आपको पूरा टूर दिखाऊंगी कल। और कल की सुबह हमारे लिए यहाँ पे होगी, क्योंकि हम आज यहाँ पे रुके हैं, तो कल का आपको पूरा टूर, पूरी हवेली का टूर करवाऊंगी और सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोग कल का भी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और बस जो भी बातें आपको क्वेश्चन या कुछ भी माइंड में रह गया होगा उसकी क्लियरिफिकेशन है वो मैं कल आपको दे दूँगी दिन में। और अभी तो फ़िलहाल बच्चे भी हैं जो सोने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, और भाभी ने मुश्किल से दोनों को संभाला है। और हार्दिक के पापा भी वैसे यहाँ पे नहीं है, वरना वो हार्दिक को संभाल लेते। तो इसीलिए बस आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।